हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। दोस्तों आज हम सीटेट एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जाने वाले सवालों में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करवाएंगे। जो 2000 परीक्षा होगी दोस्तों जुलाई में, उसमें ये सवाल पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। तो पहला सवाल है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्या अनुपात है? ये सवाल सीटेट जून 2018 में पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से लंबाई तथा परिमाप अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों x, 3x, यानी कि x यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं ये आनुपातिक संख्या है दोस्तों, यानी कि x, 3x हो जाएगा। अब जो आयताकार प्लॉट है यानी कि आयत का परिमाप होता है दोस्तों, वो होता है यानी कि पैरामीटर बराबर 2 ब्रैकेट यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है दोस्तों। अब पैरामीटर कितना है दोस्तों? 3x है, यानी कि परिमाप 3x दिया है बराबर 2, लंबाई है दोस्तों x और हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसे इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3x/2 और बराबर x + b। अब देखिए यहाँ से b का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x/2 और -x। तो यहाँ से बचेगा दोस्तों, जब इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x/2। अब दोस्तों हमसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के बीच यानी कि अनुपात पूछा है। तो यानी कि l/b बराबर हमें निकालना है। तो l कितना दिया है दोस्तों? l है हमारा x और चौड़ाई कितनी आई है दोस्तों? यानी कि x/2, यानी कि x गुणा ऊपर लगा देते हैं 2, तो इससे x कट जाएगा दोस्तों। तो ये आ जाएगा 2:1, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के बीच जो अनुपात है वो 2:1 का अनुपात है। तो सी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात है। ये सवाल सीटेट फरवरी 2022 के सेकेंड शिफ्ट में आया था। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो देखिए, यदि दोस्तों समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालें, यानी कि हाइट बराबर होता है दोस्तों √3/2 और गुणा दोस्तों भुजा को मान लेते हैं दोस्तों a। अब दोस्तों a इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा h/a बराबर √3/2। तो यहाँ से अनुपात कितना आ जाएगा? यानी कि h/a बराबर आएगा दोस्तों √3/2, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला सवाल है, एक शंकु और एक गोले की त्रिज्याएं समान हैं, आयतन बराबर हैं, शंकु की ऊंचाई व गोले के व्यास का अनुपात है। ये सवाल सीटेट 2018 के सेकेंड पेपर में आया था दोस्तों। तो देखिए, यानी कि शंकु का वॉल्यूम और दोस्तों गोले का वॉल्यूम हमें क्या दिया है? बराबर दिया है। उनकी जो त्रिज्याएं हैं दोस्तों, यानी कि रेडियस हैं, वो भी क्या हैं दोस्तों? बराबर हैं। जब दोस्तों अब शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 πr²h, तो ये बराबर है दोस्तों गोले के आयतन के। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr², क्योंकि दोस्तों त्रिज्याएं बराबर दी हैं। अब देखिए दोस्तों, 3 से 3 को काटेंगे, पाई से पाई खत्म। अब दोस्तों यहाँ r² से इसे काट देंगे तो यहाँ r बचेगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों h बराबर 4r। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से हमसे पूछा है व्यास,
तो व्यास का जब अनुपात निकालेंगे तो जो दोस्तों डायोमीटर होता है वो होता है त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या का डबल होता है दोस्तों। तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं h बराबर 2d लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से 2 गुणा 2r। अब 2r की जगह हम दोस्तों d लगाएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों h बराबर 2 गुणा d। अब दोस्तों इधर लेकर आएंगे यानी कि h अपॉन d करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 2/1, यानी कि हाइट और व्यास का जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। तो इसका जो बी ऑप्शन सही होगा। देखिए अगला सवाल है, 2 बेलनों का आयतन बराबर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो दोस्तों हमें क्या दिया है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है और इनके जो आयतन हैं वो क्या हैं दोस्तों, बराबर हैं। तो हमसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो पहले गोले का आयतन होगा दोस्तों, यानी कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो इनकी त्रिज्याएं होंगी दोस्तों वो r1 और r2 होंगी, यानी कि 2 बेलन है दोस्तों। तो अब उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 दिया है। तो देखिए पहले बेलन का आयतन हो जाएगा दोस्तों पाई r1 स्क्वायर और h, ठीक है, h1 बराबर, दूसरे का होगा पाई r2 स्क्वायर h2। तो देखिए अब दोस्तों पाई से पाई कट जाएगा। अब हमसे r1 बटे r2 का अनुपात हमसे पूछा है, तो दोस्तों ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा h2 अपॉन h1। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ से हम इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों h1 की वैल्यू दोस्तों यहाँ h2 की वैल्यू 3 है और h1 की वैल्यू यहाँ दोस्तों 1 है। तो यहाँ से हमारा r1 अपॉन r2 कितना आ जाएगा का होल स्क्वायर आएगा दोस्तों, यानी कि 3/1। अब दोस्तों दोनों ओर का हम वर्गमूल ले लेते हैं तो ये आ जाएगा r1 अनुपात r2 बराबर हो जाएगा √3:1 इतना आएगा। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो दोस्तों यदि हम √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसका जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।